अगर राकेश की चिट्ठी आई? अरे इतनी बेताबी क्यों है? राकेश को गए भी 2 ही दिन तो हुए। तुम बादाम वगैरह क्यों नहीं खाते? क्या हो गया है तुम्हारी याददाश्त को? उन्हें गए पूरे 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, और बिटिया की शादी को कितने दिन हो गए? हाँ, जब तुम्हें ये याद नहीं है कि उन्हें गए 10 दिन हो गए, तो तुम्हें ये कहाँ याद होगा कि मेरी शादी को 20 दिन हो गए। अगर बुलक्कड़ होता तो आज उसमें ना होता। मैं तो मजाक कर रहा था बेटा। जा घर जा, राकेश की चिट्ठी आई है। राकेश की चिट्ठी आई? इतनी देर क्यों की बताने में? मैं जा रही हूँ। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी? अरे तूने कब चिट्ठी लिखी थी? मैं थोड़ी ना लिखूंगी चिट्ठी। मुझे पोस्टमैन काका ने अभी बताया कि मेरी चिट्ठी आई। मेरी चिट्ठी कहाँ है? बोलो ना। अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है? पहले कुछ काम कर। ले चावल चुन जल्दी। माँ बिल्कुल तो साफ है चावल, एकदम साफ है सच्ची। बोलो ना चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी कहाँ है? अरे बाबा इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? अरे माँ कितने दिन बाद मेरी चिट्ठी आई और तुम सता रही हो मुझे। मैं रोने लगूंगी अभी नहीं बताओगे। अरे ये क्या? मेरे पास नहीं है तेरी चिट्ठी। तो फिर कहाँ है? तेरे कमरे में बिस्तर पे रखी है। जा। मेरी प्यारी दर्शी। फिर नाम बिगाड़ दिया ना मेरा। मुझे पता है ये नाम सुनकर तुम जरूर तुनतुनाई होगी। तुम ये नाम सुनकर जितना चिढ़ती हो उतना ही मुझे मजा आता है। पता है आज जब मैं तुम्हें खत लिख रहा था तो मुझे क्या याद आया? बचपन में पहली बार जब मैंने तुम्हें इस नाम से चिढ़ाया था, कितना तंग किया करती थी तुम मुझे। राकेश चलो ना खेलते हैं। मैंने नहीं खेलना। खेलो ना, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मैंने नहीं खेलना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मत करो। तो ऐसी बात है? हाँ यही बात है। अरे सुनो तो, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो खेलते हैं। सुनो तो, चलो खेलते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो ना, सुनो तो। अरे दर्शी क्यों? मेरा नाम तो दर्शना है। दर्शी नहीं। खबरदार मेरा नाम बिगाड़ूंगा। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी। जब तक तुम मुझे मुक्का मारोगी उससे पहले मैं तुमसे दूर भाग जाऊंगा। सचमुच कितना दूर चले गए हो तुम मुझसे। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया राकेश। मुझे मालूम था तुम एक न एक दिन यूं ही मुझे अकेला छोड़ दोगे, चले जाओगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास। बचपन से ही तुम्हें हिमालय बहुत अच्छा लगता था, है ना? तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बहुत सी विशेषताएं हैं। ये बहुत विशाल और बहुत ऊंचा है, लेकिन इसकी विशेषता केवल इसलिए नहीं है कि ये संसार का सबसे विशाल और ऊंचा पर्वत है, नहीं, बल्कि इसकी विशेषता ये भी है कि यही हिमालय पर्वत हमारे देश की कई पवित्र नदियों का स्रोत भी है, जैसे कि सतलुज, गंगा, रावी, व्यास इत्यादि। और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा सर। हाँ राकेश बोलो। हिमालय की चोटियां हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हिमालय पर्वत
हमारी उत्तर दिशा का सबसे बड़ा प्रहरी भी। सर, बोलो। लेकिन सर, दुश्मन तो हिमालय पर्वत पार करके भी आ सकते हैं। अरे कैसे आएंगे? हमारे आर्मी के सिपाही उन्हें मार नहीं सकाएंगे, है ना सर? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर हिमालय पर्वत से भी कुछ ऊंचा है तो वो है हमारे जवानों का हौसला, उनकी हिम्मत। रगों में खून जमा देने वाले ठंड में भी वो लोग सीमा पर डटे रहते हैं और वक्त पड़ने पर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। सर, मैं भी बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा और हिमालय पे पहरा दूंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आज देश को तुम जैसे ही बहादुर बच्चों की जरूरत है। तुम ही जैसे बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। और बच्चों को भी राकेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। सब बच्चे मिलकर राकेश के लिए ताली बजाएंगे। बचपन का देखा हुआ सपना सच हो गया और इस सपने को सच करने में सबसे बड़ा साथ दिया तुमने, तुम्हारे प्यार ने। तुम जो पल भर भी मुझसे दूर नहीं रह पाती थी, कितनी परेशान उठी थी ये जानकर कि मुझे आर्मी की ट्रेनिंग पर तुमसे दूर जाना है। याद है तुम्हें? याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं? पहली बार मुझे छोड़कर जा रहे थे तुम इतना दूर। कितना गुस्सा आया था मुझे। एक तो मुझे छोड़कर जा रहे थे और ऊपर से इतना खुश भी थे। खबरदार, आज अगर मुझे इस नाम से बुलाया तो झगड़ा हो जाएगा। अरे इतना गुस्सा क्यों भाई? हैं? मैं यहाँ 2 घंटे से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और जनाब को हैरानी हो रही है कि मुझे गुस्सा क्यों है। अरे भाई पहले ये तो पूछो कि मैं देर से क्यों आया। मुझे नहीं कोई पूछना उसे। खैर मत पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ। तुम्हें पता है मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं पास होऊंगा और मैं पास हो गया हूँ। अब मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगा, सिपाही बनूंगा और देश की हिफाजत करूंगा। तुम्हें पता है आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मुझे ये सब तुम्हें यूं ही नहीं बता देना चाहिए था ना? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे ये बात छुपा कर रख सकोगे? नहीं सुदर्शना, तुमसे आज तक कोई बात छुपाई है मैंने? और ये बात तो छुप भी नहीं सकती थी। जब मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगा तो तुम्हें पता लग ही जाएगा ना। पता नहीं तुम्हें चलेगा, जब पहली बार मुझसे दूर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन तुम मुझसे दूर रह सकते हो। दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने मकसद के करीब जा रहा हूँ। और मेरी कामयाबी के लिए प्रार्थना करती तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे दिल में। और मैं ट्रेनिंग पर चला गया। किसी से दूर जाने पर पता चलता है कि किसी के साथ होने में और किसी के पास होने में कितना फर्क है। तुम मेरे साथ हमेशा थी, हो और रहोगी, मगर इस वक्त मेरे पास नहीं है। दूरियों का एहसास जितना ज्यादा होता है, मिलने की खुशी भी उतनी ही ज्यादा होती है। मगर उस दिन जब मैं ट्रेनिंग से लौटा था, तुम उतनी खुश नहीं थी, है ना?
दर्शी, पूछोगी नहीं मैं कैसा हूं? पूछोगी नहीं मेरी ट्रेनिंग कैसी रही? पूछोगी नहीं तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? तुमने सच कहा और मैं समझ गया। मैं समझ गया हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत। तो फिर इतनी देर क्यों लगाई आने में? मकसद अधूरा छोड़कर आ जाता है तो क्या तुम खुश होती? नहीं। तो फिर ये नाराजगी कैसी? शिकायत क्यों? मैं नाराज नहीं हूँ और नहीं मुझे कोई शिकायत है राकेश। बल्कि मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि शादी हो जाने के बाद अचानक एक दिन तुम्हारा तार आएगा जिसमें तुम्हारे लिए फ्रंट पर बुलावा होगा। तुम तो मुझे छोड़कर फ्रंट पर चले जाओगे और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी एक लंबे इंतजार के साथ। क्या बात है? कैसे कहूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुदर्शना, तुमने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और ये मेरा यकीन है कि इस बार भी तुम मेरा साथ जरूर दोगी। मगर बात क्या है? आज हमारी सुहाग रात है, हम दोनों की जिंदगी की सबसे हसीन रात। लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे कल ही रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। क्या? आज जिंदगी में पहली बार मुझे अफसोस है कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। आज अगर मुझे जाना पड़ा तो मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। ऐसा मत कहो राकेश। हर फौजी की जिंदगी का ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। राकेश, दुश्मन से तो सभी लड़ लेते हैं, है ना? लेकिन अपने आप से लड़ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। और मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। राकेश, तुम्हारे सपने तो पूरे हो जाएंगे ना? क्या हुआ जो मेरे सपने अधूरे रह गए थे? राकेश, तुम तो हिमालय की ऊंचाइयों को पा लोगे ना? क्या हुआ जो मैं अकेलेपन की गहरी खाई में समा जाऊंगी? तुम तो देश के प्रति अपना फर्ज निभा सकोगे ना? क्या हुआ जो तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए? तुम हंस रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम हंस रहे हो मतलब तुम मजाक कर रहे थे?
चलूं? चलूं? तुम जीत कर लौटोगे ना? बिल्कुल। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना? तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना? मुझे दुखी नहीं होना चाहिए ना, और मुझे रोना भी नहीं चाहिए, है ना? राकेश, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। मैं तो बहुत बहादुर हूं। मैं एक फौजी की बीवी हूं, फौजी की। लेकिन अगर रोना निकल पड़े तो मैं क्या करूं? तू तो पगली है रे दर्शी। मेरा नाम मत बिगाड़ो। मुझे खत लिखोगे ना? अगर वक्त ना मिले तो कोरा कागज ही भेज दे, मैं वही पढ़ लूंगी। ले, वक्त क्यों नहीं मिलेगा? इतनी लंबी चिट्ठी भेजूंगा ना, जब तक पढ़कर खत्म करेगी मैं वापस आ चुका हूँ। यहाँ हमें हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फीली सर्द हवाओं का सामना करना पड़ता है, और इन सर्द हवाओं का सामना करना दुश्मन का मुकाबला करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बस यहाँ तुम्हारा ख्याल है जो मुझे गर्माता रहता है, वरना मेरे पास तो एक स्वेटर भी नहीं है। मेरे तमाम फौजी दोस्तों के पास स्वेटर हैं, उनकी बीवियों के बनाए हुए। मगर मुझे पता है कि तुम्हें स्वेटर बनाना नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे कह भी नहीं सकता कि मेरे लिए स्वेटर बनाना। बस अपने इंतजार की आग को दहकाए रखना, ताकि उसकी आंच यहां मुझे गर्मी पहुंचाती रहे। मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। लड़ाई जीत कर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, राकेश। तुम्हें स्वेटर बनाना नहीं आता? वरना तुमसे कहता कि एक स्वेटर बना दो। तुम्हें स्वेटर बनाना नहीं आता, वरना माँ उठो। सुदर्शना, माँ मुझे स्वेटर बनाना सिखाओगी ना? इस समय? हाँ माँ मुझे राकेश के लिए स्वेटर बनाना है। जब वो लड़ाई से वापस आएंगे तो अपने हाथों से बनाया हुआ स्वेटर उनको दूंगी। वो कितना खुश होंगे, है ना? हाँ, जरूर बनाना। तुम सिखाओगी ना? सिखाऊंगी। लेकिन जा, अभी सो जा। अभी क्यों नहीं? हे भगवान, इस लड़की को तो दिन और रात में कुछ फर्क ही नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है, कल सुबह होती सिखाना। हाँ, लेकिन माँ तुम सुबह उठोगी कितने बजे? ये देखो, मैं ऊन ले आई, अब मुझे स्वेटर बनाना सिखाओ। ओह, सिखाती हूँ अभी आराम से। सिखाती हूँ। कब की सुबह हो गई? तुमने कहा था कि तुम सिखाओगी, और देखो मैं तो गोला भी बना के लाई हूँ। बाबा सिखा दी। जल्दी सिखाओ। हाँ, ये देखो, ये सराइयाँ है ना,
इसमें ये ऊन से पहले फंदे डालते हैं। हाँ। फंदे डालने आते कि नहीं? नहीं आते ना, कैसे डालते हैं बताओ ना। ये देखो, ये देखो। हाय माँ। हाय सुदर्शना, क्या हुआ बेटा? ये तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मैं चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चक्कर आ रहा है? माँ तो पागल हो गई है, मुझे चक्कर आ रहा है और तू हंस रही है। अरे बुद्धू, लगता है कोई अच्छी खबर आने वाली है। अच्छी खबर तो तब आएगी जब मेरा ये स्वेटर पूरा हो जाएगा। तेरी तो जान इस स्वेटर में ही लगी हुई है। हाँ, जान ही तो है ये मेरा स्वेटर। माँ, जैसे जैसे ये स्वेटर खत्म होता जा रहा है, मेरे इंतजार की घड़ियां भी तो खत्म हो रही हैं। अच्छा ठीक है, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मुझे नहीं जाना। मैंने कह दिया ना, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आओ। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? जी। ये स्वेटर तुम काफी बड़ा बुन रही हो। अब तो वक्त है छोटे छोटे स्वेटर बुनने का और जुराब बुनने का। वो भी भूल लेगी, लेकिन पहले जो हाथ में लिया हुआ इंतजार है वो तो पूरा हो जाए। हाथ में तो स्वेटर है, इंतजार कहाँ है? स्वेटर से ही तो जुड़ा हुआ है इंतजार। जैसे ही ये स्वेटर खत्म हो जाएगा, इंतजार भी खत्म होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, मैं तो इतना ही चाहूंगी कि जितना भी ज्यादा हो सके इनका ख्याल रखिए और इंतजार किया जाए एक नए मेहमान का। शाबाश बेटा, मेरे से स्वेटर बनाना सीखा और देख, मुझसे भी अच्छा बनाना सीख गई है। इतनी लगन से अगर बनाती रही ना तो तेरा स्वेटर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता माँ, तुम्हें नहीं पता कि इस स्वेटर के एक एक फंदे के साथ कितने ख्वाब बुने हैं। पता है माँ, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ जब वो वापस आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि ये स्वेटर उन पर कितना जचेगा माँ, कितने अच्छे लगेंगे वो, है ना? मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं अपने बच्चों के स्वेटर खुद ही बुनूंगी। हाँ भूल लेना, भूल लेना, पहले बड़ी तो हो जा, तो खुद ही बच्ची है। अब कुछ युद्ध समाचार। कारगिल में संघर्ष जारी है। हमारी सेना ने कई स्थानों पर दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, मगर टाइगर हिल अब भी दुश्मनों के चंगुल में है। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से निकालने की कोशिश में हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिवारजनों और विधवाओं के लिए शोक संदेश भेजे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। शहीदों के परिवारजनों का कहना है कि वह गर्व महसूस करते हैं। सुदर्शना, सुदर्शना, मेरे राकेश की रक्षा करना बेटा, मेरे राकेश की रक्षा करना।
तुम्हारे राकेश को कुछ नहीं होगा सुदर्शना, क्योंकि तुम्हारे इंतजार में प्रेम है, सच्चाई है, भक्ति है। भगवान उसकी रक्षा करेगा। कौन कौन है? कौन है वहां? राकेश, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लौट आए राकेश? तुम कब आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इतने सारे सवाल एक साथ करोगी तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? एक एक सवाल करो तो मैं एक एक जवाब दूं। मैंने पूछ लिया एक एक करके, मैंने सारे सवाल पूछ लिए एक साथ। तुम एक एक करके जवाब दे दो मुझे। अच्छा ठीक है। सवाल नंबर 1, तुम? हाँ मैं। फिर तुमने कहा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। फिर तुमने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब बड़ा सिंपल है, तुमने देखा, तुमसे बातें कर रहा हूं। फिर तुमने पूछा तुम कब आए? अभी आया हूं। फिर तुमने पूछा कि बगैर बोले आप? सुदर्शन, मैं गांव में सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं, किसी और को नहीं। इसलिए मैंने गांव में किसी को नहीं देखा। और आ तो मैं शाम ही को गया था, बाहर खेतों में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और जैसे ही अंधेरा हुआ मैं चला आया तुम्हें देखने। और चांद तो रात ही में देखते हो। तुम इतना प्यार करते हो मुझे? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। राकेश, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे एक स्वेटर बनाया है। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? हिमालय पर जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी ना, तो वो हवाएं मेरे बदन को छूने से पहले लौट जाती थी। उन्हें पता था कि मेरे पास तुम्हारे प्यार का बुना हुआ स्वेटर जो है। देखोगे? दिखाऊं? दिखाओ। तुम पर ये स्वेटर कितना जच रहा है राकेश। एकदम बाकी लग रहे हो तो। देखो। सच में? सुदर्शना, क्या हुआ सुदर्शना? क्या बेटा? मुझे बहुत बुरा सपना देखा। घबरा मत। देखो राकेश, मैंने इस स्वेटर को बनाने में बहुत मेहनत की है। इसमें मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी मेहनत लगी है। अगर तुमने इसमें जरा भी मीन मेक निकाला तो फिर देखना। सुदर्शना, हाँ? अरे पगली, तस्वीर को स्वेटर क्यों पहना रही है? राकेश आएगा, उसी को स्वेटर पहनाना। राकेश? कहाँ है राकेश? आएगा, उसे पता है तू मेरे पास है, वो सीधा यहाँ आएगा। लेकिन माँ, अभी भी लड़ाई तो चल रही है। अरे लड़ाई बंद हो गई है, हम जीत गए हैं। हमारे जवानों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया है। अभी अभी मास्टर जी खबर लाए हैं। सच में? हाँ, मैं घर को रोज रगड़ रगड़ के साफ करती हूँ, जिससे धूल मिट्टी का नामो निशान भी न रहे। घर बिल्कुल चकाचक साफ हो।
जंग के मैदान में तो तुम्हें कितनी सारी धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता होगा। तुम तो तंग आ गए होगे, इसलिए जब तुम घर वापस आओगे तो तुम्हें सब कुछ एकदम साफ मिलेगा। और मालूम है, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। हमारे घर में एक नन्हा सा नया मेहमान आने वाला है। उसके बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम यहाँ जाओगे। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, राकेश का बेटा राजेश। और अगर लड़की हुई तो उसका नाम होगा सुलक्षणा, सुदर्शना की बेटी सुलक्षणा। और उसका नाम मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ने दूंगी, मैं अभी से बता देती हूँ। हाँ राकेश, हमारा झगड़ा हो जाएगा। राकेश, तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी। तुम कब आओगे, कब आओगे? अरे आप लोग जरूर राकेश के दोस्त हैं। आप सब लोग वापस आ गए। इसका मतलब मेरा राकेश भी वापस आ गया। हाँ, राकेश, 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 कहाँ है राकेश? सुदर्शना, सुदर्शना, इसने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? सुदर्शना, क्या हो गया? सुदर्शना, सुदर्शना, ये क्या है सुदर्शना? ससुराल जा रही हूँ माँ। राकेश मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है माँ। राकेश मेरा इंतजार कर रहा है। क्या हो गया बेटे? ये सब क्या है? क्या क्या है? मैं ससुराल जा रही हूँ। राकेश मेरा इंतजार कर रहा है। बेटी, मुझे रुकना मत। मुझे जाना है माँ, मुझे जाना है। मुझे ससुराल जाना है। मुझे राकेश के पास जाना है। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ माँ। मैं जा रही हूँ। सुदर्शना, रुक जा, कोई रोको उसको। मुझे आज भी याद है, ये इतना सा था, 5वीं क्लास में होता था। मैं क्लास को हिमालय के बारे में बता रहा था। ये उठकर खड़ा हो गया, कहता है सर, मैं भी बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा, देश का सैनिक बनकर सीमा पर पहरा दूंगा।
करगिल की लड़ाई जीत गए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। नहीं बेटी, औरतें कंधा नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? बचपन से लेकर आज तक कभी क्या मैं कुछ दूर उसके साथ नहीं जाऊंगी? मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी राकेश के साथ। नहीं राकेश, नहीं नहीं, मुझे मत उठाओ, नहीं राकेश, नहीं। एक मिनट रुको, रुको एक मिनट। ये तुम्हारा स्वेटर है। इसके एक एक फंदे को तुम्हारे नाम से बांधा है। लंबे सफर पर जा रहे हो, मैं स्वेटर नहीं साथ ले जाओगी? इसे हमेशा पहन के रखना। अब तुम्हें कभी डर नहीं लगेगी राकेश। राकेश को मत देना, मुझे डर लगेगा, उसे मत देना। नहीं 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 राकेश। राम नाम, शहीद राकेश, राम नाम, शहीद राकेश, राम नाम, शहीद राकेश, राम नाम।
मुबारक हो बेटा, लड़का हुआ है। माँ, हमारे यहाँ लड़के नहीं सिपाही पैदा होते हैं, सिपाही। माँ देख लेना, मेरे राकेश की तरह मेरा बेटा भी फौज में जाएगा, फौज में। ये ले, तेरा सामान बांध दिया है और खाना भी बांध दिया है ढेर सारा। अरे मरे 3 दिन लगते हैं उस कैंप में पहुंचने में। अरे फौज वाले भी पागल हैं, कितनी दूर दूर कैंप काहे को रखते हैं। गाँव में रख देना चाहिए, फौजी वहीं के वहीं तैयार। माँ, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी ना तो ऐसे ही करना। चुप कर, बहुत सयाना बनता है। मैंने खाना रख दिया है, ठीक से खा लियो। हाँ। अरे ये तो इस तरह बांध दिया जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं जंगलों में जा रहा हूँ, वहाँ कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। हाय हाय, तू जंगलों में तो जा रहा है तू। जो खाना मिलता है वो माँ के हाथ का बना थोड़ी है, और जो खाना माँ के हाथ का न बना वो खाना थोड़ी ना होता है। अपना ध्यान रखियो बेटा। मैं जाऊँ ना? हाँ। सुन राजेश, ये मेरी राकेश की निशानी है। अपने देश का मान रखना बेटा।